साहब के पास गए, एसडीओ साहब के पास गए, सीओ साहब के पास गए और आवेदन देकर रिसीविंग ले चुके लेते हैं, बाचे जाते हैं, उसको मटर कहता है जो इसको हम छुआछूत लगा देते हैं आप लोग के। छुआछूत? हाँ, का भी रिसीविंग है मेरे पास, लेकिन अफसर लोगों ने जमीन और घर का व्यवस्था अभी तक नहीं किए। सर भाई हैं जिनको राशन नहीं मिलता है, किरासन नहीं मिलता है, इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, भूमि नहीं। जी नमस्कार, मैं राज बलीगोंड, आप देख रहे हैं GUM बक्सर न्यूज। बिहार बक्सर जिला डुमराव विधानसभा नवानगर प्रखंड रूपसागर पंचायत में हम आगे बनी। देखिए एगो नहर बा, काफी ऐजा के समस्या बा। कैमरामैन जी रउरा लगातार देखाई है झोपड़ी नुमा, बहुत झोपड़ी बा। काफी यहाँ सब दलित परिवार से बनी आई, यहाँ के वार्ड सदस्य बनी आई। कुछ हम यहाँ से खास ऐजा के बातचीत करत तनी। सर तनी परिचय पहले अपन दी। मेरा परिचय हुआ, मेरा पत्नी वार्ड सदस्य है, वार्ड नंबर 12 का, ग्राम तुराव खास है मेरा, पंचायत रूपसागर के अंतर्गत पड़ता है। और जो हमारे वार्ड में लगभग 72 घर हमारे मुसहर भाई हैं जो जमीन के अभाव में नहर के पीड़ पर घर बनाकर रह रहे हैं। और मलई बराज के अफसर और कर्मचारी लोगों ने आकर लगभग 2 साल के अंदर 4 बार इन लोगों को नहर के पीड़ पर से मलई झोपड़ी हटाने के लिए सूचना देकर चले गए हैं। और इस तरह की दुखद बात को सुनकर मैंने इन लोगों को लेकर लगभग 2 साल के अंदर 4 बार डीएम साहब के पास गए, एसडीओ साहब के पास गए, सीओ साहब के पास गए और आवेदन देकर रिसीविंग ले चुके हैं। लेकिन अभी तक इन लोगों को रहने बसने के लिए जमीन और घर का व्यवस्था अफसर लोग ने नहीं किए। और भारत सरकार और बिहार सरकार से मुझे नम्र निवेदन है कि हमारे वार्ड के जितने ये 72 घर मुसहर भाई हैं जो जमीन के अभाव में नहर के पीड़ पर रह रहे हैं, इनको सरकारी रुपया से जमीन खरीद कर या बिहार सरकार की जमीन को बंदोबस्ती कराकर इन लोगों को भवन निर्माण कराकर इन लोगों को आवास और जमीन की व्यवस्था किया जाए, ताकि ये लोग अपने अपने घर में सुख शांति से रह सकें। डीएम साहब के हैं जो आवेदन दिले बनी और एसडीओ साहब के हैं, का रिस्पांस मिलल? ये लोग के जमीन मिल जाए तत्काल? डीएम साहब के पास मैंने 2 आवेदन दे चुके हैं जिसका रिसीविंग है, और सीओ साहब के पास भी 2 आवेदन दिए हैं, उसका भी रिसीविंग है। और एसडीओ के पास 2 बार आवेदन दिए, उसका भी रिसीविंग है मेरे पास। लेकिन अफसर लोगों ने जमीन और घर का व्यवस्था अभी तक नहीं किए। और ये आवेदन दिया लगभग 2 साल के करीब हो गया है। 2 साल के अंदर 4 गो आवेदन दे चुके हैं हम। 2 साल में 4 गो आवेदन दे दिए हैं। डीएम साहब के पास, एसडीओ साहब के पास और सीओ साहब के पास। आइए और बात करते हैं। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार मौर्य है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक राजनीतिक पार्टी है सर्वलोक हित समाज पार्टी, उसका फाउंडर मेंबर हूँ। साथ ही सर यहाँ पर काफी नहर में बसगीत हो गया है मुसहर भाई लोगों का। कोई हमारे वार्ड साहब बताए कि हम डीएम साहब के भी आवेदन दिए हैं, अभी तक इन लोगों का जमीन नहीं मिला। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वीरेंद्र बाबू बहुत ही सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जितने भी हमारे मुसहर भाई लोग हैं यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इनकी नहीं हो पाती है। न पीने का पानी की व्यवस्था ढंग का है, न नहाने का, न खाने का, कोई भी ठौर ठिकाना नहीं है इन लोगों का। रहने के लिए भी आप देख रहे हैं जैसा झुग्गी झोपड़ी में ये लोग रहते हैं। और माहौल आसपास का भी आप देख रहे हैं, कीड़े मकोड़ों से हमेशा डर बना रहता है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। और मैं सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर आप लोगों को सामने रेखांकित करना चाहूँगा कि इस पंचायत के अब तक के जितने भी मुखिया हुए हैं, चाहे विजय बहादुर राय हों, चाहे पंकज मुखिया हों, चाहे वर्तमान मुखिया ब्रिज कुमार सिंह हों, इन तीनों में से किसी ने भी इनकी भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा। वीरेंद्र बाबू एक वार्ड सदस्य हैं, अपने स्तर से बहुत हाथ पाँव मार रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों का कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाए। लेकिन अभी तक जो भी मुखिया बना इस पंचायत का, ये विडंबना है कि वो इन लोगों की तरफ देखता भी नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे ऐसे मुसहर भाई हैं जिनको राशन नहीं मिलता है, किरासन नहीं मिलता है, इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है भूमि नहीं होने के कारण। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। ये सुबह यहाँ के मुखिया जी इन लोगों का सब काम रुकवा देते हैं। देखिए, कोई रुकवाता नहीं है,
लेकिन किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता है कि नियम कानून क्या है, संविधान ने उसे क्या अधिकार दिया है। अगर आप मुखिया हैं तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि उसको समझाइए, उसको प्रशिक्षित कीजिए, उसके बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाइए ताकि उनका बच्चा पढ़े। अभी मुसहर भाई के हमको लगता है कि 100 में से 95 बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। उनका एडमिशन स्कूल में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या स्कूल नहीं है यहाँ पर? स्कूल भी है, स्कूल भी है, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि बच्चों का ले जाकर के एडमिशन करवाएं, साथ ही इनके जो संवैधानिक अधिकार है उनको दिलाएं। उनका राइट है कि रहने के लिए उनको घर चाहिए। आइए और हम बात करते हैं इन लोगों से। कैमरामैन जी आइए इधर। क्या समस्या बरौरा सभा के? जौन समस्या हम मनेगा तो बहुत कुछ बा, ना रहे के जमीन बना घर बा, नहरी पैदी में रहत नहीं हमनी के, जमीन को तो बरौरा सभा नहीं किन ले अभी तक। ना कुछ नहीं खे हमनी के, खाही के तो हमनी के हाल ही नहीं खे। राउर का समस्या बा जी? हमनी के समस्या बा जी सर, हमनी के कमाना खाना वाला आदमी है। हमनी के आज तरीके ले 2 साल 3 साल कागज हम सरकार पे भेजा है, जगह जमीन खातिर के बोल बच्चा खातिर के हम लोग गाँव में पंचायत बन जाओ, स्कूल बन जाए, घर द्वार भेट जाओ, हम लोग तो बाल बच्चा हम पढ़ने के इंतजाम करेंगे। हम लोग के तो सरकार को कुछ नहीं, घर जमीन नहीं है तो हम कल का पढ़ेंगे? रौरा सब है स्कूल में बच्चा के ना विदा करेंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उसको मास्टर कहता है जो इसको हम छुआछूत लगा देते हैं आप लोग के। छुआछूत? हाँ, इसको छुआछूत लगा देते हैं। मुसहर जात के हम नहीं पढ़ाएंगे, उसको जात के हम क्या क्या करेंगे? मास्टर साहब बोलते हैं। मास्टर का हम क्या कर दे, खाना पीने का मास्टर के हाथ में है, हमको क्या कर देंगे? ना लड़का पढ़ जाते हैं, राशन कार्ड भेजते हैं उन लोग को पढ़ने के लिए, नहीं भेजते हैं, खाने के लिए नहीं भेजते। राशन मिलल है रौरा सभा के? हाँ, राशन भेजते हैं, तब 10 किलो भेजता है, 5 किलो भेजते हैं। डीलर साहब 5 किलो देवेला? हाँ जी, 10 किलो मिलल तो? हाँ जी। देखिए काफी है मुसहर भाई लोग का परेशानी बा। और हम समस्या वो लोग देखी। कैमरामैन जी रौरा लगातार झोपड़ी पूरा दिखाई, पूरा झोपड़ी दिखाई। नहर में ये लोग बस्ती बनैले बा। काफी सरकार अपन नहर ही बनावे जा रहल बिया। सरकार इस जमीन के माध्यम से ये लोग कहल चाहता है कि हमनी के बसे खातिर के जमीन मिल जाए। इधर सब देखी कैसन वीडियो लागल कमेंट में जरूर बताई। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।